नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ मेघ आए कविता की व्याख्या लेकर। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ बादल, बंठन के ये एक मुहावरा है कि अच्छी तरह से तैयार होके, संवर के, सज धज कर। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन मेहमान। गांव में पाहुन को दामाद भी कहा जाता है, तो ये मेघ रूपी दामाद है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसमें कवि कहना चाहता है कि जो बादल हैं वो बहुत ही सज धज कर, सज संवर कर वहाँ पर आए हैं उस गांव में। उसकी तुलना मेहमान के साथ की गई है, एक दामाद के रूप में उसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार किसी दामाद के आने से या अतिथि के आने से पूरे गांव में हर्षोल्लास होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादल बहुत सज धज कर तैयार होकर अच्छी तरह से आसमान में घिरे हुए हैं। कोई सफ़ेद रंग का है, कोई गहरे काले रंग का है और कोई हल्के नीले रंग में है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब बादल आते हैं तो उससे आने से पहले क्या होता है? हवा चलती है। आगे आगे नाचती गाती, यानी बादलों के आने से पहले हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। जिस प्रकार मेहमान के आने से गांव में खिड़कियां दरवाजे खोलकर सभी देखने लगते हैं कि कौन आया है, कौन मेहमान आया है, उसी तरह से यहाँ पर सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि बादल आ गए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। जिस प्रकार ऐसा लग रहा है मानो शहर का कोई अतिथि या कोई दामाद अपने घर आया है और जो आकर के अपना रौब जमा रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ बादल रूपी मेहमान, बादल रूपी जो दामाद है वो बहुत बंठन कर, सज संवर कर वहां पर आया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। उचकाए यानी उठाए, उचक कर। आंधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए। धूल मिट्टी और आंधी तूफान। जब आंधी तूफान जब चलता है और बहुत मिट्टी उठती है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बांकी चितवन तिरछी नजर। जब सीधी नजर ना देकर तिरछी नजरों से देखा जाए तो वो हुआ बांकी चितवन। नदी ठिठकी यानी रुकी, थोड़ी देर के लिए अपना प्रवाह रोककर खड़ी हो गई वो। घूंघट सरके, अपने घूंघट को थोड़ा सा आगे सरकाकर। मेघ आए, मेघ बादल, बड़े बंठन के संवर के। यहाँ कवि ने बताया है कि किस प्रकार जब बादल आते हैं तो हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, उसके बारे में बताया गया है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पर पेड़ों की तुलना जो है गांव के लोगों से की गई है, व्यक्तियों से की गई है। जब बादल आते हैं तो लोग क्या करते हैं? उचक उचक कर ऊपर उठ के देखते हैं कि कौन आया। इसलिए आंधी चली। जब बादल आए तो आंधी चली, उनके आने से पहले आंधी चलती है तो वो आंधी की तुलना की गई है धूल भागी घाघरा उठाए। उस युवती के साथ, उन लड़कियों के साथ जो अपना घाघरा ऊपर उठा करके भाग रही हैं, क्योंकि अगर घाघरा नीचे रहेगा तो क्या होगा? गिर जाएंगी, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। ये तुलना की गई है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर बताया गया है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए कि बादल आने से पहले आंधी चली, ऐसा लग रहा है मानो कोई लड़की अपने घाघरे को ऊपर उठाकर भाग रही है आगे आगे। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके।
जो नदी है वो अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नज़रों से बादल को देख रही है। थोड़ी देर के लिए उसने अपना प्रवाह रोक लिया है और तिरछी नज़रों से बादल को देख रही है। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, बादल बहुत बन संवर के सज धज कर वहाँ पर उनके गांव में अतिथि के रूप में, एक दामाद के रूप में पधारे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े बुजुर्ग और जुहार झुककर आदर के साथ नमस्कार करना। बरस बाद सुधी लिन्ही, बरस वर्ष, एक वर्ष। सुधी लिनी ये भी एक मुहावरा है। सुधी लिनी यानी याद करना। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई बेचैन और लता, लता जो है उस बेल को कहा गया है कि जो जिसने पेड़ों की जो सहारा लेकर ऊपर बढ़ती है। ओट पीछे और किवार दरवाजा। ओट हो किवार की यानी दरवाजे के पीछे से झांकना। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। हर साया हर शाया खुश हुआ। ताल तालाब, गांव में जो ताल है उसे तालाब कहा गया। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ बादल। यहाँ कवि ने बताया है कि जिस तरह से किसी मेहमान के आने पर घर के बुजुर्ग उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह मेघ रूपी दामाद की, मेघ रूपी मेहमान का स्वागत जो है वो बूढ़ा पीपल कर रहा है। पीपल का पेड़ बहुत पुराना वृक्ष है जो गांव के बाहर लगा होता है। लगभग प्रत्येक गांव में पीपल का पेड़ होता है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधी लिन्ही, पीपल के पेड़ ने आगे बढ़कर बादलों का स्वागत किया। उनका स्वागत किया, आगे झुककर उनको नमस्कार किया। और बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और जो लता है उसे लिपटी हुई जो लता है, जो बेल है, वो बेचैन होकर के कहती, उस दरवाजे के पीछे छिपकर वो कह रही है कि अरे, मेघ को संबोधित करती हुई वो बोलती है कि अरे बादल, तुमने एक साल के बाद मुझे याद किया, तुम यहाँ पर एक साल के बाद आए हो। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, जो वहाँ का तालाब है वो बहुत खुश हुआ है। क्यों खुश हुआ है? क्योंकि एक तो गर्मियों के बाद जो है वो बारिश हो रही है, तो अगर मेघ आए, अगर बारिश होगी तो जो तालाब का पानी सूखा है, तालाब फिर से भर जाएगा। और पुराने समय में ये प्रथा होती थी कि यदि मेहमान घर पे आते हैं तो उनके पांव धुलाए जाते हैं। यहाँ ताल की तुलना उस घर के वफादार नौकर के साथ या किसी व्यक्ति के साथ की जाती है जो उनको जो परात में पानी डालकर उसके पांव धुलाता है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, तालाब खुश होकर के मेहमान के स्वागत के लिए परात में पानी भरकर लाया है ताकि उसकी थकान दूर हो सके। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, बादल जो हैं वो बहुत बन संवर के सज धज कर वहाँ पर उस गांव में पधारे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज वो जगह जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको कहते हैं क्षितिज। अटारी अट्टालिका या ऊंची जगह। गहराई दामिनी, दामिनी बिजली और दमकी माने चमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, गांठ खुल गई संदेह दूर हो गया। भरम भ्रम, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, बांध टूटा मन की जितनी भी बातें थी वो सभी बह गई। मिलन के अश्रु ढर के, अश्रु आंसू और ढर के ढल के गिरे। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, मेघ बादल बन-ठन के सज संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज पर जो हैं वो बादल पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से मेहमान
अटारी पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही बादल भी क्षितिज पर पहुंच चुके हैं और उन बादलों में बिजली चमक रही है। बारिश आने से पहले बादलों में गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली चमक रही है। जिस प्रकार से मेहमान अटारी पर जब चढ़ता है ऊंचे स्थान पर, तो उसकी प्रियतमा उसे देखकर बहुत खुश हो रही है, उसमें एक आभा झलक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब धरती रूपी जो नायिका है वो कहती है बादल से कि मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांग रही है कि मेरे मन में ये शंका थी, तुम आओगे या नहीं, मेघ बरसेंगे या नहीं, ये उसके मन में शंका थी, संदेह था। लेकिन अब भरम की गांठ खुल गई है। अब मेरे मन का जो शक था, जो संदेह था, वो दूर हो चुका है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। जैसे ही बारिश शुरू हुई, धरती और मेघों का, बादलों का आपस में मिलन हुआ और नायिका और जो उसके दामाद, उस घर के जो दामाद हैं, उनका भी मिलन हुआ और वो आपस में उनके आंसू जो है, खुशी के आंसू झरझर करके बहने लगते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादल बहुत ही बन संवर के सज धज कर आए हैं। इसी के साथ हमारी ये व्याख्या खत्म होती है इस पाठ की। मिलेंगे हम अगली वीडियो में इस कविता के प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।